बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर अब्दुल्ला। आज कुछ खबरें और सियासी डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई इमरान खान को कैद हुए आज 404 दिन मुकम्मल हो चुके हैं और वो बिल्कुल डटकर खड़े हैं अपने मौके पे और वो बार बार कहते हैं कि मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। अगर मेरी किसी से बात होगी तो मुल्क के लिए होगी, अपनी कौम के लिए होगी। तो उन्होंने डयाला जेल के अंदर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा है कि मुल्क की तारीख में ये पहली मरतबा नहीं कि फ़र्द वाहिद अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा दे। याह्या खान ने भी अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया था। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि एक शख्स ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की तवालत के लिए मुल्क को दोलख्त कर दिया। उस एक शख्स की गलत पॉलिसी की वजह से इस वक्त हमारे 90,000 फ़ौजियों को कैदी बना लिया गया था। भुट्टो ने 50,000 बेगुनाह जानों के ज़िया का खुद एतराफ़ किया था, हालांकि असल गिनती इससे कहीं ज़्यादा थी। मुल्क की मईशत को इस वक्त अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था। आज तक हम इस नुकसान का उजाला नहीं कर पाए। आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। आज फिर एक शख्स अपनी ताकत को बढ़ाने और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए निज़ाम की जड़ों में बैठा हुआ है और निज़ाम को तबाह कर रहा है। इस मुल्क का मुट्ठी भर अशराफिया मुल्क के तमाम निज़ाम व वसाइल, इक़्तिदार और ताकत पर काबिज़ है। इस कब्ज़ा ग्रुप का जब दिल चाहता है आइन की दछियाँ भी खेर देता है, जजों को धमकियां देता है, जमहूरियत की अकास पार्लियामेंट के तक़द्दुस पर हमला आवर हो जाता है, अवामी नुमाइंदों को अगवा कर लेता है, हमारे MNAs के घर की ख़वातीन को उठा लेता है। इखलाकियात से आरी ये माफिया ख़ुद को आइन और कानून से बालातर गर्दानता है। इसी छोटे से तबके इस अशराफिया ने इस मुल्क को ग़ुलाम बनाकर रखा हुआ है। आज भी अपनी ज़ात के लिए यही सब कुछ किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट वाहिद इदारा बचा हुआ है, अब उस पर भी हमलावर हो रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क में जमहूरियत और बरबरीत का निज़ाम नाफिज है। तरक्की और ओहदों से नवाजने का पैमाना अदलिया में तरीक़े इंसाफ़ के खिलाफ फैसले और हुकूमत में फस्तायत है। इस बात की 3 वाज़ेह मिसालें काजी फ़ायज़ ईसा, मोहसिन नकवी और हुमायूं दिलावर हैं। काजी फ़ायज़ ईसा ने हमारे ऊपर मुज़ालम करने वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया, हमसे हमारा इंतखाबी निशान छीना, इंसानी हकूक़ की पामालियों के खिलाफ हमारी दरख्वास्तें नहीं सुनी, इलेक्शन में धांधली पर साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी ने चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमिश्नर को ज़िम्मेदार करार दिया था। अब इसी चीफ जस्टिस को दोबारा मुसल्लत करने के लिए फ़ार्म 47 हुकूमत और उसके हैंडलर्स हर मुमकिन हथकंडा अपना रहे हैं। मेरी पाकिस्तानियों, आज अगर आप काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ ना निकले तो हमेशा ग़ुलाम रहेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मोहसिन नकवी ने सबसे ज़्यादा जुल्म हम पर किया। ज़िले शाह को पुलिस ने तशद्दुद करके कत्ल किया, लाश सड़क पर फेंकी और FIR भी मेरे ही खिलाफ काटी। हम पर जुल्म करने के इवज़ मोहसिन नकवी को वज़ीर दाखिला और PCB का चेयरमैन बना दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुमायूं दिलावर की वजह से मैं और बुशरा बीबी आज गैर कानूनी तौर पर पाबंद सलासल हैं। इसके एवज़ हुमायूं दिलावर को अरबों मालियत की ज़मीन तोहफ़े में दे दी गई। खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन के पास इसके सारे सबूत मौजूद हैं। अब FIA ने खैबर पख्तूनख्वा एंटी करप्शन पर केस कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नवाज शरीफ को उन्होंने दबका कर रखा हुआ है, नहीं तो कब का बार भाग गया होता। मुझे ये ना बताएं कि किस किस के पैसे और जायदादें बाहर हैं। मुझे ये बताएं कि आज इस मुल्क के जो अरबाब इख्तियार हैं वो इस निज़ाम के लाडले हैं। इनमें से किस के पैसे और जायदादें मुल्क में हैं। सादुल्ला बलोच की बीवी और बेटी को उठा लिया गया है, इनको शर्म नहीं आती। ये असम्बली में घुस गए और पार्लियामेंटेरियंस को पकड़ लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। किसी ने पहले कभी पार्लियामेंट से किसी को गिरफ़्तार नहीं किया। उनका मज़ीद कहना था कि पूरी कौम को कहता हूँ कि आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जहाद है। अदलिया से कहता हूँ कि कानून की हुक्मरानी के लिए खड़े हों। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। पूरी पार्टी तैयार है, सड़कों पर आने का जल्द ऐलान करेंगे। याद रखें, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है। मैं और मेरी बीवी जेल में हैं और जेल में रहना हमारे लिए इबादत है। अगर आपको भी जेलें भरनी पड़ती हैं तो इसे दरेग ना करें। अगर आप कुर्बानी नहीं देंगे तो आप और आपकी आने वाली नस्लें ग़ुलाम रहेंगी। तो ये इमरान खान ने डयाला जेल से साफ़ियों को पैगाम दिया है और ये पैगाम वो अपने कारकुनान को देते हैं और जो मुख्तदर हल्के हैं उनको भी ये पैगाम पहुँचाते हैं कि मैं अभी तक डट के खड़ा हूँ और मैं किसी भी डील में बिल्कुल भी नहीं आऊँगा। और इसके बाद जिक्र करते हैं कि जो PTI के MNAs को अगवा किया गया था पार्लियामेंट हाउस से और फिर उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी किए गए और वो असम्बली में और धुआंधार तकरीरें की। तो उनकी जो तकारीर सुनकर जो स्पीकर थे कौमी असम्बली के अयाज सादिक साहब, उन्होंने कहा कि आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इसका सबका ज़िम्मेदार मैं हूँ। ऐसा तासुर जा रहा है कि ये सब मुझे मालूम था या मेरी मर्ज़ी से हुआ।
अब मुझे भी अंदर जाकर सोचना पड़ेगा कि मुझे यहाँ रहना है या नहीं। तो एजाज सादिक साहब ये अंदिया दे रहे थे कि मैं सोचूंगा कि इस्तीफ़ा दूं या इस सीट पर रहूं। अब आपको बताते हैं कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब हैं उनकी रिटायरमेंट को 44 दिन बाकी रह गए हैं। तो पहले वो जब कोर्ट में जाते थे और ये दावा करते थे कि वो जो सोशल मीडिया नहीं देखते या इस तरह की वो कोई भी चीज़ नहीं देख रहे, और वो उनकी नज़र जो है टीवी पर नहीं होती और कभी भी उन्होंने खबरें नहीं सुनी। लेकिन आजकल जब उनके ऊपर अपने ऊपर तनकीद हो रही है, उनके अपने ऊपर बात हो रही है, तो वो सोशल मीडिया का भी और मीडिया का भी हवाला देते नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा कि डॉलर्स कमाने के लिए यूट्यूब पर झूठ बोला जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हर तरफ चोर चोर हो रही है, किस तरह का मुल्क चाहते हैं, गालियाँ नशर नहीं होंगी तो रेटिंग कैसे आएगी, इनकी अपनी फैमिली को गालियाँ पड़े तो फिर देखें। काजी साहब, अगर आपकी फैमिली उठा ली जाए, आपकी बेटी आपकी बीवी उठा ली जाए, तो आपको पता चलेगा कि जो लोगों की घर वालों को उठाया जाता है या उनकी चार दीवारी फैलांगी जाती है या उनकी जो फैमिलीज़ के है उनकी जो इज़्ज़त है, तकद्दुस है, जो पामाल किया जाता है, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। जिस तरह मिसिंग पर्सनस का मामला चल रहा है, अगर आपके किसी बेटे को या घर में से किसी को उठा लिया जाए और गायब कर दिया जाए कई साल के लिए, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि लोगों की तकलीफ़ क्या है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क को तबाह किया जा रहा है, बाहर से किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर जो है सुलेमान कमर राजा साहब पीटीआई के वकील भी हैं और रहनुमा भी हैं। उन्होंने कहा कि मुझे गिरफ़्तार कर लें, मेरी बेटी को भी उठा लें, हम तैयार बैठे हैं। इस मुल्क में अब माँ बहन बेटी का तक़द्दुस बुरी तरह पामाल हो गया है और चीफ जस्टिस की इस बुनियाद पर की गई आईनी तरमीम के लिए 3 साल की एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस हैं वो चाहते हैं कि मुझे एक्सटेंशन मिल जाए और मैं बैठा रहूँ। तो इस पर जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी असम्बली में तकरीर की और उन्होंने भी अपने खुल कर ख्यालात का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि अदालत, फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी को एक्सटेंशन का हक़ हासिल है, तो पार्लियामेंट भी मुतालबा कर सकता है कि 5 साल के बाद हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। पार्लियामेंट तो सब अदारों से सुप्रीम है। हज़रत ये रिवायत अच्छी नहीं है। उन्होंने काजी साहब को कहा कि ये रिवायत अच्छी नहीं है और किसी और को भी उन्होंने पैगाम दिया कि आप भी अगर एक्सटेंशन लेने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत बात है। और काजी साहब जब शिकवा कर रहे हैं कि उनके ऊपर तनकीद हो रही है, तो उनके दौर में जो इंसाफ हो रहा है, इंसाफ का हाल देखें ज़रा। आपको एक वीडियो दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली अब्बास कुरैशी, ज़िला सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ज़िला कोटदू। इस वक्त रात के 3 बजे हैं। मैं यहाँ एक मस्जिद में अभी आया हूँ। रात 12 बजे मेरे पीछे 3 डाले पुलिस के और एक फार्चूनर गाड़ी थी, वो मेरे पीछे लगी। वो मेरा पीछा करते करते, मेरे दोस्त भी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे आगे से घेर लिया। वहां से मैं निकला, मैं ऐसे ही खेतों में चला गया। मेरे पीछे पुलिस थी काफी सारा। मैं भागता रहा, मुझे नहीं पता कि मैं कहां पर पहुंचकर मैं गिर गया और कब मुझे वहां से शरीफ आदमी ने उठाया और वहां से मैं बेहोश हुआ पड़ा था। पुलिस जो थी वो मेरी गाड़ी भी ले गई, मेरा मोबाइल भी ले गए और जो मेरे साथ दोस्त थे वो भी ले गए। मैं सिर्फ ये अल्लाह पाक के घर में मैं इस वक्त खड़ा हूं। मैं चीफ जस्टिस साहब, मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये जमहूरियत है कि जिसका जिक्र आपके आइन में है, ये जमहूरियत है कि मैं सिर्फ एक आदमी से मोहब्बत करता हूं या एक आदमी के साथ खड़ा हूं कि उसकी सजा मुझे 2 साल से ये मिल रही है कि 2 साल से एक भी दिन मैंने सुकून से नहीं गुजारा। 2 दर्जन से ज्यादा आपकी पंजाब पुलिस ने मेरे ऊपर FIR की हुई हैं। एक भी, मैं अल्लाह के घर में खड़ा होकर कह रहा हूं, एक भी FIR मेरे ऊपर सच्ची नहीं है। अब ये जो रात इन्होंने मेरा ताक़ुब करके मेरे पीछे ये गन्ने लेकर निकले हैं, तो इनका जो पूरा इरादा है, ये मेरा इनकाउंटर करना चाहते हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। मैं तमाम अपने दोस्तों से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बस इतनी गुजारिश करूंगा, मेरे साथ जो कुछ भी बुरा अच्छा हुआ, मुझे इन्होंने मारा, मेरे साथ जो भी मिसवाइब हुआ, उसकी सारी जिम्मेदारी पंजाब पुलिस की होगी। ये मेरे साथ किस तरह से ये सलूक कर रहे हैं? क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूं? क्या मैं यहाँ का रिहायशी नहीं हूं? क्या जिला सदर होना मेरा जुर्म है? क्या मैं राह का एजेंट हूं कि शाम सवेर ये पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है? कहीं भी एक दिन मुझे सुकून से इन्होंने नहीं गुजारने दिया। पीछे आप इसी पुलिस ने मुझे कई दिन तक, कई मंथ तक जेल में कैद रखा। फिर मैं वहां से निकला तो मुझे 7 महीने जलावतनी काटनी पड़ी। अब मैं आया हूं तो 4 महीने से मुझे 324 की FIR में डाला हुआ है और एक 506 की FIR में डाला हुआ है, एक मोटरसाइकिल चोरी की FIR में डाला हुआ है। उसके में सारी FIR में से मेरी अबूरी जमानतें हैं। उसके बाद भी ये दिन रात मेरे पीछे गन्ने लेकर घूम रहे होते हैं। खुदारा, मैं आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये अपील करता हूं कि मेरे साथ इंसाफ करें। अगर आप मेरे साथ इंसाफ नहीं कर सकते
तो जी हाँ, ये वीडियो आपने देखी, ये पीटीआई के ज़िले सदर हैं ज़िला कोटद्दू के, उनके साथ ये सलूक किया जा रहा है और काजी साहब ये इंसाफ दे रहे हैं और अभी भी वो एक्सटेंशन चाहते हैं कि इस हुकूमत को जो मज़ीद प्रोटेक्शन दे सकें, जो धांधली हुई थी या उन्होंने की थी या उसमें जो मुलव्वस थे तो उसको मज़ीद प्रोटेक्शन मिल सके। अब आपको बताते हैं कि आयशा गुल अलई जो पीटीआई की एक साबका रहनुमा थी, आज से तकरीबन 7-8 साल पहले उन्होंने पार्टी छोड़ी, इमरान खान साहब पर इल्ज़ाम लगाए और अपनी पार्टी बनाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ गुल अलई, और उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो उनको तकरीबन 200 से 300 वोट पड़े। हालांकि वो मखसूस नशिस्त पे पीटीआई की एमएनए थी, लेकिन उन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। तो उन्होंने बयान दिया है कि यहूदी लॉबी इमरान खान को चांसलर बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये आयशा गुल अलई साहबा ने बयान दिया। उन्होंने मज़ीद कहा कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के कहने पर जलसे में बात की, ये पंजाबियों और पख्तून कौम को अलग करने की साजिश है, पंजाब के लोगों ने भी बड़ी तकलीफ़ देखी हैं। तो ये जी अब अवाम की वो रहनुमा और ये बनना चाह रही हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ दोबारा से बयान दे रही हैं, जब उनको पता है कि एक चीज़ जो चल चुकी है, पहले लॉन्च हो चुकी है, उससे कुछ नहीं हुआ, दोबारा लॉन्च करने का क्या फ़ायदा है। जैसे कि प्रोडक्ट ख़राब हो जाती है तो दोबारा उसको लॉन्च करते हैं, तो री लॉन्चिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अब आपको बताते हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज शरीफ साहबा हम लाहौर आ रहे हैं और जलसा हम करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा था कि हम बारात लेकर आएंगे, पठान लोग हैं, तो उस पर काफ़ी बहस हुई। उन्होंने कहा कि औरतों की इज़्ज़त नहीं करते और इस तरह के बयान। तो यहाँ पर पीटीआई की एक एमएनए शांताना गुलजार, उन्होंने कहा कि क्या मुल्क में सिर्फ उनकी मरीम नवाज़ बेटी औरत है और सिर्फ इसकी इज़्ज़त है, गरीबी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या जो औरतों दूसरे की औरतों को उठाया जाता है, बेटियों को उठाया जा रहा है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, चादर चार दीवार के तकद्दुस पर माल किया जा रहा है, क्या उनकी इज़्ज़त नहीं है या उनकी फ़िक्र किसी को नहीं है, सिर्फ मरीम नवाज शरीफ साहबा की इज़्ज़त है। और जरताज गुल साहबा ने भी इसी बारे में कहा कि अगर ये फार्म 47 वाली हुकूमत टिक टाक कर वज़ीर आला के साथ खड़ी हैं तो हम भी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा है कि इस बयान पे ये सियासी बयान था, इसको अब औरत कार्ड के तौर पर लिया जा रहा है, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं होने देंगे और हम अपने वज़ीर आला के साथ खड़े हैं। तो खबरें कुछ मज़ीद भी हैं, आपको बताएंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।